मुजफ्फरपुर जिला का एक चौक जो है वो 2 घंटे के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और वहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि वहां पुलिस एक शराब मामले में गिरफ्तारी करने पहुंचती है। एक शख्स की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन उस गिरफ्तारी से गांव वाले नाराज हो जाते हैं और उस चौक को, जो भैर गराहा नाम का चौक है, वहां पर सड़क जाम कर देते हैं। पुलिस समझाने पहुंचती है, वहां के ग्रामीण लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद पुलिस बल का प्रयोग करती है, धक्का मुक्की करती है, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। वहां के लोग जो है वो पत्थरबाजी करते हैं। 1 घंटे तक करीब अपने छत से छिप छिप कर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते रहे, जिसमें सराय सकरा थाना क्षेत्र के थानेदार समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और मामला इतना बढ़ गया कि 6 अन्य थानों की सैकड़ों पुलिस को बुलाना पड़ा। अगर आप बिहार में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अफजल फर्नीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और 1 से 5 लाख की कमाई प्रति माह कर सकते हैं। 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 से 18 महीने में निश्चित ROI। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931485437 पर। हालांकि इस वक्त जो है पुलिस का कहना है कि पूरा मामला नियंत्रण में है, लेकिन ग्रामीणों का पक्ष भी जान लीजिए। ग्रामीणों ने यह कहा कि जिस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वो गांव में पूजा पाठ करवाते हैं, वो भगत हैं, वो शराब का सेवन नहीं करते हैं। गांव में पूजा की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उससे ठीक पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये बताया कि ये मामला 1 साल पुराना है। उनके घर के पीछे से 3 शराब की बोतल मिलती है। उस वक्त डीएसपी साहब कोई और थे और इस वक्त डीएसपी साहब का तबादला हो गया, नए डीएसपी साहब आए हैं और 1 साल के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, लेकिन भगत साहब जो है वो शराब नहीं पीते हैं। तो आप समझ आइए कि 1 साल के पुराने मामले में जब 3 बोतल शराब उनके घर के पीछे से मिलती है, उस वक्त उनके नाम पर FIR दर्ज होता है और ठीक 1 साल बाद कल रविवार को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है। और इसी दरमियान ग्रामीण काफी गुस्से में आते हैं और गुस्सा की वजह भी बिल्कुल साफ है। आपको पता होगा कि लगातार ऐसी खबरें आती हैं और इस सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार वो देखते रहते हैं कि कैसे पुलिस वाले खुद शराब बेच रहे हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ये वही मुजफ्फरपुर का इलाका है जहां से बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय आते हैं। उनके स्कूल से 3 बोतल नहीं और न ही 300 बोतल बल्कि सैकड़ों बोतल बरामद की गई थी। उनके भाई पर FIR दर्ज भी हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की क्या मजाल है जो मंत्री साहब के भाई की गिरफ्तारी कर ले। हाँ, इसके बजाय ये हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल को और उनके भाई को पर ही कार्रवाई की गई। तो साफ तौर पे गांव वालों ने यह कहा कि जिस शख्स से गिरफ्तारी हुई है वो भगत हैं, पूजा पाठ का काम करवाते हैं, गांव में पूजा होना था, हमने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इसी बीच 1 साल पुराने मामले में जब उनके घर से 3 बोतल शराब मिली थी घर के पीछे से, वो शराब के नशे में नहीं पाए गए थे, लेकिन 1 साल के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने पहुंची थी। और इस वजह से ग्रामीण जो है वो गांव वाले काफी गुस्से में थे कि पुलिस वाला खुद शराब बेचता है, शराब पीता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मंत्री जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुजफ्फरपुर से खबर आई थी जहां एक लोकल स्तर के नेता के गोदाम से शराब की कई बोतलें बरामद हुई थी, जहां पर बाकायदा एक ट्रक से कई गाड़ियों में अनलोड हो रहा था। वहां पर कई शराब तस्कर मौजूद थे, लेकिन दिलचस्प बात यह था कि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक भी शराब तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, सब लोग भाग जाते हैं। तो इस वजह से गांव के लोग काफी नाराज थे और जैसे ही वहां पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करती, जो भगत कहे जा रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने सड़क जाम किया और सड़क जाम करने के बाद पुलिस जो है उस जाम को हटवाने पहुंचती है। ग्रामीण लोग आक्रोशित होते हैं, जाम हटाने से मना कर देते हैं, तो पुलिस बल का प्रयोग करती है, धक्का मुक्की करती है और उसके बाद जो है ग्रामीणों की तरफ से पथराव किया जाता है। खबर यह भी है कि पुलिस की तरफ से पथराव किया जाता है। मामला इतना बढ़ गया था कि वहां पुलिस वाले को 3 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि डीएसपी ने इस बात की पुष्टि नहीं की, उन्होंने कहा कि हवा फायरिंग नहीं की गई, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब विवाद बढ़ गया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, उस वक्त पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 3 राउंड फायरिंग किए। हालांकि जब मामला काफी बढ़ा तो 6 अन्य थानों के पुलिस बल वहां पहुंचे। हालांकि इस वक्त पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो भी इस मामले में पत्थरबाजी में रहा या पुलिस पर हमला किया गया, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। खबर यह भी है कि ग्रामीणों के घर में घुस कर उन्होंने गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल तो बनेगा कि लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि खबरें उन तक पहुंच रही है कि थाने में थानेदार साहब खुद शराब पीते हैं। और कल ही परसों ही हमने आपको खबर बताया था जहां खगड़िया के एक मुखिया जी शराब पीते हुए पकड़े गए थे और जब उनको सदर अस्पताल ले जाया गया था, काफी हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो मात्र 1 पैक शराब पिया है, वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ये कहा कि हम बता रहे हैं कि हमको जानकारी है कि यहाँ के थानेदार साहब जो है वो शराब की तस्करी करवाते हैं। नीतीश कुमार से जो ये मांग कर दी थी कि आप पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करें, क्योंकि आपके पुलिस वाले ही शराब बिचवा रहे हैं और वो शराब पी रहे हैं। तो साफ तौर पे ये पूरी खबर जो है वो मुजफ्फरपुर से थी, जहां के भैर गराहा चौक पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई।
जो है पुलिस की तरफ से फायरिंग की भी खबर है। इसमें सकरा थाना क्षेत्र के जो दरोगा साहब हैं और अन्य 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।